हमारी तरफ से मोदी साहब के लिए 0 है, जबकि हमारा खानदान बीजेपी था। हमारा खानदान बीजेपी है था, लेकिन अब नहीं है। क्यों? कर्मा को देखा जाता है, कर्म देखे जाते हैं, बकेती नहीं देखी जाती, बातों को नहीं सुना जाता है, लेकिन जो काम कर रहा है, ये तो पूरा काम कर रहे हैं केजरीवाल बिना कहे। तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट आया जिसके बाद लगा कि नहीं भाई बीजेपी नहीं है, अब तो आम आदमी पार्टी? मेरा तो फेवरेट हीरो है लोगों के, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मेरा ये फेवरेट हीरो है। भगवत मान है? हाँ नहीं, ये मेरे सतिंदा, ये जो केजरीवाल जी हमारे जो यहाँ के वो भी हमारे बेटे हैं, वो भी मेरा मतलब जैसे भी गए, लेकिन जो केजरीवाल है वो मेरा बेटा भी है, भाई भी है। मैं इनको दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि इस बार इसकी सरकार बने। हाँ, मोदी जी ने आज तक कुछ करा है? कुछ भी नहीं करा। अब केजरीवाल के ही वादा करें, कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं किया। क्यों? मतलब ऐसा क्यों लगता है? कहते इतना काम किया है, देश का नाम करा, उनको करा मंदिर नकू या नकू करा, और किसी को नहीं करा। मंदिर बना दिया, अच्छी बात नहीं है? मंदिर बना दिया, मंदिर से पेट तो नहीं भरते, मंदिर की जो हिंदू लोग हैं, हिंदू कह रहे उनको मजबूत कर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके। बच्चे भूखे मरेंगे तो क्या कहते हैं, कैसे कौन करेगा? मंदिर को क्या करेंगे? मंदिर में पूजा करेंगे जाके, पूजा थे भगवान, घर में कमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। इस वक्त हम शुक्रपुर विधानसभा में मौजूद हैं। सीधा बातचीत करेंगे, जनता के मन में क्या है, दिल में क्या है, माहौल क्या है। क्या लगता है आंटी जी, माहौल क्या है अभी? माहौल केजरीवाल का ही है, आम आदमी पार्टी का है। क्यों वोट दे रहे, क्यों पसंद है? क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं, जो वादे उन्होंने किए थे पूरे कर रहे हैं। उन्होंने बोला था पानी बिजली फ्री, अब उन्होंने जो बोला वो वादे पूरे करेंगे। अच्छा, अभी जो ये 2100 रुपए की योजना देने की बात की जा रही है, तो उधर देखिए कि कांग्रेस और भाजपा भी तो 2500 देंगी महिलाओं को। वो आम आदमी को देख के बोल रहे हैं। उन्होंने पहले भी वादे बहुत किए थे, लेकिन इन्होंने पहला वादा किया था शुरू में, जब ये आए थे प्रधानमंत्री, जब नए बने थे, तब इन्होंने बोला था बिजली पानी फ्री, और इन्होंने बिजली पानी फ्री किया है। अब आगे भी वादा अपना पूरा करेंगे। अब दूसरी पार्टी जो बोल रही हैं। अच्छा, तो मोदी जी अगर कुछ कहते हैं तो उस बात पे यकीन नहीं होता है? नहीं, हमें तो यकीन नहीं है। मोदी जी ने बहुत कुछ बोला था, बच्चों को सर्विस नौकरी मिलेगी, जवान बच्चों को ये होगा वो होगा। नौकरियां तो सबके खा गए। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगा आपको कि नौकरियां खा गए? जवान बच्चे के, यंग एज के बच्चे घूम रहे हैं, हमें दुख होता है। केजरीवाल से क्या फायदा? 2100 रुपए देने से क्या होता है? यंग एज के बच्चों को उठाओ, जो कल देश के नागरिक है वही नेता बनेंगे। क्या नाम है आपका? स्नेहप्रीत। वोट कर चुकी है, वोट डालेंगी क्या? पंजाबी में बोल दो। अभी तो हिंदी, अभी तो फर्स्ट वोट। फर्स्ट वोटर है, तो फर्स्ट वोटर है आप, तो दिमाग में क्या है कि यार मेरे को अपनी फर्स्ट वोटिंग वेस्ट नहीं करनी है, कहीं अच्छी जगह डालनी है? ऑफ कोर्स, जो काम करेगा उसके हम वोट देंगे। तो काम क्या चाहिए एक युवा को, काम क्या चाहिए? शिक्षा अच्छी मिल रही है हमें, 12th तक हमारे स्कूल अच्छे हैं, अच्छे से हमने स्टडी करी है। उसके बाद जो है अभी जॉब्स वगैरह है, रोजगार नहीं है अभी दिल्ली में, अभी रोजगार जो देगा हमें वो इसलिए हम वोट देंगे। तो लगता है आपको कि रोजगार देंगे? क्योंकि वो मोदी जी का एक नारा आप लोगों को याद होगा, इतना तो एजुकेटेड है आप लोग, कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। अभी तक तो कुछ आया नहीं, तो अब इलेक्शन के आने से पहले नारे लगाने से तो कुछ नहीं होगा। ऑलमोस्ट आप करोगे तो आपको वोटिंग भी उस स्तर पे मिलेगी। कहते हैं कि मौका दे दीजिए, हर एक पार्टी कह रही है कि चुनाव के बाद कर देंगे सारी योजनाएं। चुनाव के बाद तो मैम जी 5 साल बाद कोई नहीं आता जी, चुनाव तक ही रहती है सरकारें बस। ये तो आम आदमी भी कह रही है, भाजपा भी कह रही है, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी सरकार का नाम ही क्या है? आम आदमी, मतलब वो काम भी करती है मैम। हमारे जहाँ पे रहते हैं अभी, वहाँ पे 35 साल में कभी पानी नहीं आया था, वो आए हैं तो पानी भी आया है, बिजली भी आई है। तो हमारे लिए जिसने वर्क किया तो हम तो उनको वोट देंगे। 35 साल में पानी ही नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं था मैम। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहते हैं पानी की जो व्यवस्था है वो फ्री है, और यहाँ पर बिजली के बिल फ्री है, सारी चीजें फ्री वाली चीज की जा रही, तो मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है? यस मैम, ऑफ कोर्स मिल रहा है मैम, काफी चीजें अच्छी हुई हैं। बाकी ये है कि रोजगार के लिए एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए, कि जो न्यू युवास आ रहे हैं उनको एक स्टडी लेवल में एक अच्छा पॉइंट ऑफ दिया जाए, या आगे जाके एक अच्छा पॉइंट ऑफ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि आप अगर युवास के लिए एक अच्छा देखोगे आगे जाके तो आपको वोट ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, मतलब रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, रोजगार मैम होगा तभी तो, फैमिली कंडीशन भी तो देखिए ना, अब सारे तो इक्वल नहीं होते हैं ना, है ना? तो किसी का स्तर क्या है, किसी का क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। लेकिन जो बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए आज तक मेरे को कोई गिनवा दे कि उन्होंने एक मुद्दा भी पूरा किया हो। 15 लाख का मुद्दा था, आज तक पैसा नहीं आया। गरीब लोगों के लिए क्या किया? उल्टा महंगाई बढ़ा दी।
जो ये सरकार है ना, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और आगे करने वाले भी है। हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं यही सरकार इस बार आएगी और कोई नहीं आता, इसकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। अच्छा, उधर मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे दुनिया में अगर हमें लिया है तो। कितने सालों से तो मोदी है, बंदा कितने साल से कहाँ मोदी बना। ये सड़कें देखो मोदी ने बनाई, गंदी जहाँ थूक के फेंकी जाती, जहाँ जापान बन गया या अमेरिका बन गया, ये बिल्कुल नहीं बन सकता। ये सरकार आई है तब से बहुत अच्छा काम हुआ। मैं देखो ओल्ड एज हूँ, मेरी जो इस बार संजीवनी योजना मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने? बिल्कुल जी कर दिया और पक्का ही है, ये होना ही है। और 2100 की योजना भी वो तो सारी अच्छी है। बस में फ्री, देखो मैं अकेली रहती हूँ, मेरे सिर पे कोई नहीं है, मेरा 150 का रोज का किराया, मेरा फ्री जाती है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जो मेरी संजीवनी बन रही है, तो देखो मेरे बच्चे तेरे सिर पे नहीं, मेरा इलाज कौन कराएगा। अब ये इन्होंने योजना शुरू की और ये कामयाब भी होगी, मैं आपको बता रही हूँ। यही सरकार आएगी और कामयाबी मिलेगी। जो इन्होंने करके दिखाया ना केजरीवाल जी ने, कोई सरकार नहीं कर पाती। जो इन्होंने कहा है उन्होंने कर दिखाया और ये 2 योजनाएं और शुरू की है, ये भी करके दिखाएंगे। कहते हैं कि योजनाओं की बात तो की जा रही है लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं लोग। कोई नहीं भूलते, ये सर तो फिर भी नहीं भूले हैं, केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं भूले। उन्होंने पेंशन दिया, दवाइयाँ दी, मोहल्ला क्लिनिक खोला, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, महावीर हॉस्पिटल देखो, स्कूल देखो, आप जगह जगह जाके देखो तो सही कि सरकारी स्कूल कैसे बनाए हुए हैं उन्होंने। हमने खुद देखा, मैं खुद गई थी, मैं दवाई लेने जाती हूँ, इतने ऐसी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं उन्होंने। मैं तो यही कहूँगी हमारे लिए यही भगवान है, हमारे यही सब। मेरे लिए तो मेरा भाई है, मेरे लिए मेरा बेटा भी है। देखिए भाजपा उधर कहती है कि ईमानदार नेता नहीं है बिल्कुल भी, ईमानदार भ्रष्टाचार। देखो विपक्ष पार्टी तो देखो बोलेगी, विपक्ष पार्टी कोई भी वो बोलेगी, लेकिन ये लोग इनसे बता, मैं आपको यही बताऊंगी कि इनको ये जेल से कि इस बार ये सरकार आ रही है तो हम इतने जो हमने जो काम किए ना, अब वो कह रही है हम भी यही काम करेंगे। तो पहले कहाँ गए थे? पहले भी 300 यूनिट फ्री देंगे हम। हाँ तो देंगे ना, जब देख के दिखा दे। हमारे तो उन्होंने देख के दिखा दिए 200 यूनिट, अब ये देख के दिखाए। ये तो कहने के मुद्दे हैं, कोई नहीं करता, लेकिन हमारे सरकार ने फिर भी किया। दिल्ली सरकार जो हमारे आम आदमी 27 साल बाद मौका देंगे मोदी जी को तो काम करेगी। 15 साल तो पहले भी रहे हैं, क्या किया है? 27 साल तो तब होंगे जब ये होंगे। 74 साल में वैसे ही रिटायर है। तो 74 साल में तो वैसे ही रिटायर। ये बताइए कि ये झोला लेकर कहाँ जा रही है अभी आप? मैं तो अभी यहाँ अपने काम से आई थी, अपने मार्केट जा रही थी, सब्जी अमरूद वगैरह लेने गई थी। मैं यहाँ से देखा तो मैंने कहा दिल्ली सरकार के यहाँ से हुआ। अच्छा, तो इसलिए रुक गए आप देखने? हाँ देखे, मेरा तो फेवरेट हीरो है। अच्छा। लोगों के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मेरा ये फेवरेट हीरो है। भगवत मान है? हाँ नहीं, ये मेरे सतिंदा, ये जो केजरीवाल जी हमारे जो यहाँ के विधायक, वो भी हमारे बेटे हैं, वो भी मेरा मतलब जैसे भी हुआ है। लेकिन जो केजरीवाल है वो मेरा बेटा भी है, भाई भी है। मैं इनको तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि इस बार इसकी सरकार बने। कहती कि जो महिला की आबादी है वो सत्ता की चाबी है। तो महिलाओं का जो समर्थन है वो केजरीवाल सरकार को इस बार भी पूरी तरीके मिलेगा जैसे पिछली बार? 110%। आप ये देखना, ये चुनाव इनके फेवर में ही जाएगा पूरी तरीके से। पूरे, मैं कॉन्फिडेंस, मोदी मैजिक नहीं चलेगा? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से ईमानदारी से बता रही हूँ कि यही सरकार आएगी। मोदी मैजिक नहीं चलेगा ना। मोदी मैजिक ने तो उन्होंने मुद्दे दिखाए हैं, उन्होंने सपने दिखाए हैं, आज तक तो सपने पूरे किए नहीं मुद्दे। उन्होंने यही सपना हमारा पूरा करेंगे केजरीवाल जी। दिखाऊंगी, कॉन्फिडेंस से दिखाऊंगी। किसका मैजिक चलेगा फिर? केजरीवाल जी का, दिल्ली सरकार का। वोट तो डालेंगी? हाँ बिल्कुल डालूंगी वोट। किसको डालूंगी? हैं? किसको डालूंगी? केजरीवाल को डाल दूंगी। किसको डालूंगी? हाँ। क्यों केजरीवाल को? क्यों हैं? केजरीवाल को ही क्यों? हाँ यूँ डालेंगे ना, क्या कहते हैं जैसे बोल रहे हैं। जब मिल रहा है पानी बिजली सुविधा मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है, पानी की, बिजली की, सबकी सुविधा मिल रही है। बस में घूमती हैं? बस में जाती हो? हाँ कहीं नहीं जा रहे, बस में तो कैसे जाएं? बस हाँ, पैरों से नहीं चला जाता फिर। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? हैं? आपकी एज क्या है? उम्र क्या है? 70। अच्छा, कह रही 70 से ऊपर। अच्छा, 70 से ऊपर है। हाँ। अच्छा, लगती नहीं है वो अलग बात है। अच्छा। लेकिन कह रही कि जो संजीवनी योजना है इसमें हाँ। मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उससे इलाज दिया जाएगा? हाँ। फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया भैया, दे देना इलाज, बहुत बढ़िया। बनवा लिए कार्ड। हाँ कार्ड बनवाया बेटा। हाँ कार्ड बनवाया, मिल जाएगा इलाज फ्री है? लगता है? मिलेगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जो चल रही है गाड़ी वो तो चलती रहेगी। केजरीवाल कैसे लगते हैं? हैं? केजरीवाल कैसे लगते हैं? सही, अभी तो सबको जैसे सबको लग रहे हैं ऐसे हमें लग रहे हैं। सबको अलग अलग लगते हैं? अलग अलग लग रहे हैं। नहीं सही लग रहे हैं। सही है, सही है बेटा, सही मिल रही है। सही है, सही लगते हैं। सुविधा वगैरह निकलता है जब ये तो मुँह से निकलता है क्या? ये है कि भाई सही लगते हैं, जो सब सुविधा मिलती है तो उसके केजरीवाल क्या कहते हैं मुँह से निकलता है। और अच्छी बात है, सुविधा मिल रही है बेटी। हाँ। सुविधा मिल रही है। आपकी देखिए, आपकी इतनी उम्र है, आपने कांग्रेस का समय भी देखा है, भाजपा का भी देख ही रहे हैं, और अब केजरीवाल का समय, कौन सा बेहतर है? सबसे बेहतर केजरीवाल का,
सबसे बढ़िया केजरीवाल का है। उस टाइम कांग्रेस का भी अच्छा था, उसका उस टाइम कांग्रेस का भी अच्छा था। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। कौन? मोदी जी। मोदी जी नहीं करते। हाँ, मोदी जी ने आज तक कुछ करा है? कुछ भी नहीं करा। अब केजरीवाल के ही वादे हैं, हम वायदा करें, कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्यों? मतलब ऐसा क्यों लगता है? कहते हैं इतना काम किया है, देश का नाम ऊंचा करा, कर रहे हैं। उनको करा मंदिर नकू या नकू करा है, और किसी को नहीं करा। मंदिर बना दिया, अच्छी बात नहीं हाँ, है। मंदिर बना दिया, मंदिर से पेट तो नहीं भरते, पेट तो नहीं भरते कह मंदिर रहे से। कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू कह रहे वो उनको मजबूत कर बच्चे रहे हैं। भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके। बच्चे भूखे मरेंगे तो क्या कहते हैं, कैसे कौन करेगा? तो मंदिर को क्या करेंगे? मंदिर में पूजा करेंगे जाके। पूजा थे भगवान घर में, कमाई 20 की कमाई काम आती है, मंदिर में कुछ नहीं आएगा। बेटी पेट तो मांगेगा, पेट तो मांगेगा, बच्चे तो हमारे मांगेंगे, क्या खाएं हम, लाओ तुम, तो वो पूजा से ही थोड़ी कोई काम चलेगा। तो नौकरी वोकरी मिली है बच्चों को? कहाँ मिली वो नौकरी? नौकरी मिलती तो क्यों कहते? हाँ। क्या कह रही नौकरी वोकरी मिली है कि नहीं नहीं? मिली बेटी, नहीं, किसी को नहीं मिली ज्यादा देते। हमारे बच्चों को एक पूजा श्रद्धा की है, वो हृदय में भी है, मंदिर में भी है, पर ये जो बच्चों को जो आज की लाइफ चाहिए वो तो है ही नहीं। हाँ, तो केजरीवाल देंगे क्या वो लाइफ फिर? केजरीवाल करेंगे तो कर सकते हैं, हाँ। या कांग्रेस अभी काम कैसे लगते हैं केजरीवाल के? एक नंबर। करे तो ठीक है। केजरीवाल का काम बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, खूब अच्छा है। अभी देखो आगे आगे कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अभी तक तो बढ़िया ही बढ़िया। आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता क्या है। होता है। अरे लेकिन कह रहे हैं मोदी जी कि अगर हमारी सरकार आ गई ना दिल्ली में तो फिर बहुत काम कर देंगे। कुछ नहीं है भैया, भूखे मार देंगे। भूखे क्यों मार देंगे? हाँ, यूँ मार देंगे। 5 किलो राशन दे रहे हैं। मारे कोई नहीं देता बेटा, सब कहने वाली बात है। बच्चों का राशन का झोला लेके बाद पेट भरा होगा बच्चों का, हाँ। उससे पेट नहीं भरता। अरे मोदी जी के झोले में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, इनके काज है, हमारे काज नहीं है। कह रहे झोले में से निकालेंगे ना जनता खुश हो जाएगी। कुछ जब नहीं करेगा, जब नहीं करेगा। के लिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के क्या लगता है मोदी जी आएंगे तो क्या होगा? मोदी जी आएंगे, दिल्ली का भी सत्यानाश हो जाएगा और देश का सत्यानाश हो रखा है। सब कुछ तो उसने भेज दिया है। मिडिल क्लास की जरूरत क्या है? पानी, बिजली, मेडिकल, ये सब चीज़ पर केजरीवाल का पूरा हाथ है। हम लोगों की समस्या का जो समाधान कर रहे हैं वो केजरीवाल जी पूरा कर रहे हैं, और हमें तो केजरीवाल ही आएगा दिल्ली में। लेकिन कह रही है उधर भाजपा देखिए संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर चुके, कहते केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा हम दे वो देंगे। सब बकेती है। हाँ। वो बोलते हैं, करा कुछ भी नहीं है अभी तक। क्या करा? 2000 नौकरी का कहा था, वो नहीं आया। 15 लाख 2 करोड़ सॉरी 2 करोड़ कहा था, और 15 लाख का कहा था। कहाँ सिलेंडर 450 था और कहाँ 1100 मिल रहा है? क्या करा? कुछ भी नहीं करा। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के तमाम लोग कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे? अमेरिका में ट्रम्प साहब ने भी क्यों नहीं बुलाया? जयराम जी को बुला लिया, इनको क्यों नहीं बुलाया? जबकि इन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, क्या हुआ? नहीं बुलाया इनको, खत्म कर दिया इनको। आगे इनका देखो, विदेश नीति कमजोर हो रही है बहुत ज़्यादा। इस समय जो हमारी ग्रोथ है बहुत डाउन हो रही है, लो पे जा रही है। अच्छा, और फिर ये क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे दुनिया में? ये सिर्फ बोला जा रहा है। अभी तक जो बोला, कुछ भी वादा पूरा करा? कुछ भी नहीं करा इन्होंने अभी तक। अगर एक भी करा तो आप बता दीजिए, कुछ भी एक करा हो तो बता दो। कुछ भी नहीं करा। करनी और कथनी में क्या कहेंगे? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करनी में तो मैं कह दूँ, पता नहीं क्या कह दूँ मैं, लेकिन करनी पे फ़र्क है ना। कर्मा बेस्ट है, कथनी वेरी बैड। अच्छा, और केजरीवाल की? केजरीवाल नंबर 1 है। हम लोगों की जो ज़रूरत है, जिस पर उसका पूरा फोकस है, दिल्ली की स्वास्थ्य और पानी, बिजली, मेडिकल, सब पर। सत्येंद्र जैन जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, पूरे हॉस्पिटलों पर औचित्य एकदम से अटैक करते थे। उस अटैक का हमको फ़ायदा मिला। पब्लिक दवाइयाँ पहले मिलती नहीं थी, अभी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली में आके बैठे हुए हैं। पंत में देखिए, ऑल इंडिया मेडिकल में देखिए, ऑल इंडिया मेडिकल में लाइन लगी पड़ी है। क्यों? कहाँ है ही नहीं। जो ये दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वाले लेने के बावजूद दिल्ली में आके इलाज करा रहे हैं। तो क्यों? अगर बीजेपी सही होती तो हाँ, आयुष्मान कार्ड की वैल्यू होती, दिल्ली क्यों आते? अभी भी आप चले जाइए, RML चले जाइए, पंत में चले जाइए, ऑल इंडिया मेडिकल में चलिए, सफदरजंग में चले जाइए, सब जगह पे ऑल ऑफ इंडिया के 2 वहीं आते हैं कराने के लिए। नहीं, दिल्ली वालों का आयुष्मान कार्ड अब तो जब 10 दिल्ली लाख में का फायदा होगा। कहते 5 तो दे ही रहे हैं, दिल्ली वालों को 5 और देंगे। बकेती है। अभी तक जो करा कुछ करा? सच नहीं है कुछ भी, झूठ, सब बकेती है। टोटल झूठ, जीरो। हमारी तरफ से मोदी साहब के लिए जीरो है, जबकि हमारा खानदान बीजेपी था। हमारा खानदान बीजेपी है, था, लेकिन अब नहीं है। क्यों? कर्मा को देखा जाता है, कर्म देखे जाते हैं, बकेती नहीं देखी जाती।
बातों को नहीं सुना जाता है, लेकिन जो काम कर रहा है ये तो पूरा काम कर रहे हैं केजरीवाल बिना कहे। तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट आया जिसके बाद लगा कि नहीं भाई बीजेपी नहीं है, अब तो आम आदमी पार्टी? सब कुछ भेज दिया इन्होंने, अडानी साहब को सब कुछ दे दिया, पोरबंदर दे दिए, रेलवे तक की बात कर दी। इस टाइम है क्या 95% मतलब कि जो भारत का है वो सब अडानी अंबानी के पास जा चुका है। भारत के पास अपना कुछ भी नहीं है, सरकारी नौकरी क्या है, कुछ भी नहीं है, सारे पद खाली पड़े हैं। मेरा खुद परिवार रेलवे में है, लेकिन आगे आने वाले के समय के लिए जीरो है, सब खत्म है, भविष्य नहीं दिखता। भविष्य बिल्कुल नहीं है, जीरो है, दिल्ली जीरो। का भविष्य किसके हाथ में है? केजरीवाल साहब के हाथ में है, केजरीवाल साहब के हाथ में। क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में? केजरीवाल जी को वोट करेंगे ताकि सब चीज़ अच्छी होए और ताकि ये डेवलपमेंट हो जाए इसमें अपने शहरों में हमारे, इसलिए। अच्छा, उधर मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हमें वोट करेंगे ना तो दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे दुनिया में। देखो, बोलने वाली चीज़ और करने वाली चीज़ में बहुत अंतर है। जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो कर रहा है वो दिख ही रहा है। अच्छा, मतलब कौन कर रहा है और कौन बोलता है? केजरीवाल जी कर रहे हैं और बीजेपी बोलती है। बीजेपी बस बोलती है। कह रहे विश्व गुरु बना रहे हैं भारत में। देखो, मेरे को तो पता नहीं है अभी तक बीजेपी ने क्या किया है। केजरीवाल का पता है मेरे को, तभी मैं उनके साथ में हूँ, जुड़ी हूँ मैं, इसलिए। अब आप ये देखिए कि भगवंत मान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सत्येंद्र जैन साथ में है और लोगों की भीड़ भी है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद अब प्रचार भी जारी हो जाएगा, प्रचार भी लगातार चलेगा, तो लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह है साफ देखा जाएगा। देखिए, भाजपा तो लगातार इल्जाम लगा रही है कि ईमानदार नहीं है केजरीवाल, भ्रष्टाचार किया है, इतने घोटाले कर दिए हैं। देखिए, अगर बीजेपी इल्जाम लगा रही है तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या एक भी अब तक साबित कर पाए? अरविंद केजरीवाल को अंदर जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, सत्येंद्र जैन को डाल दिया, अब तक वो प्रूव कर पाए? उनके पास प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस वो इल्जाम लगाना उनका काम है, क्योंकि काम की राजनीति वो करते नहीं है। कोई मुझे बता दे, मैं आपसे आपकी मीडिया के माध्यम पूछना चाहती हूँ, उन्होंने आज तक काम क्या किया है? कोई काम किया नहीं किया, लेकिन दिल्ली के लिए वो कह रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे दुनिया में, अगर भाजपा को मौका दीजिए। देखिए, वो कह रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे, अब तक क्यों नहीं बनाया? आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल दिल्ली को नंबर 1 बना दिया है, यहाँ का हेल्थ सुधार दिया है, स्कूल सुधार दिए हैं, तो इससे ज़्यादा नंबर 1 क्या बनेगा? नंबर 1 तो बना रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी बोल नहीं रही है, वो बना रही है, काम कर रही है, हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं। कह रही कि दिल्ली चुनाव ना तब बदल जाएंगे जब योगी जी जमीन पर पैर रख देंगे दिल्ली की। कहते हैं कि कटोगे बटोगे वाला जो बयान था कि बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, वो बयान दिल्ली में भी चल रहा है क्या? मैं मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा डर है जो उनके जो स्लोगन है ना, बटोगे तो कटोगे, किससे बटोगे और किससे कटोगे? आप काम की बात करिए ना। आम आदमी पार्टी काम की बात करता है, अरविंद केजरीवाल काम की बात करते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी काम की बात करती है। हम लोग ऐसे को नारे नहीं लगाते हैं, हम तो काम की बात करने आए और काम की बात। लगता नहीं कि जो चुनाव है वो और ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे योगी जी के आने के बाद, जब बयानों की बारिश होगी? देखिए, हमें तो पता है आम आदमी पार्टी आ रही है, तो हम तो दूसरी बात कर ही नहीं रहे ना। हमें पता है हम 2 जीतने वाले हैं और दिल्ली जीत रहे हैं फिर से। लेकिन भाजपा उधर चुनावी हिंदू कह रही है केजरीवाल कि हिंदू याद आ रहे चुनावों के समय। सॉरी, चुनावी हिंदू कह रही है भाजपा केजरीवाल को चुनावी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी दिल्ली को पता है, दिल्ली छोड़े पूरे विदेशों में पता है कि केजरीवाल का जो मॉडल है वो किस पे काम, हम तो काम पे बात करते हैं, काम पे काम। इससे अलग हम कोई बात ही नहीं करते हैं, हम धर्म पे बात नहीं करते हैं। किस लिए धर्म पे हम लोग बात करें? सबका देश है, सब लोग रह रहे हैं, प्यार से रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव जितने नजदीक है, नजदीक आने के बाद चुनावों के यहाँ पर पुजारी ग्रंथी याद आ रहे हैं और 2100 रुपये महिलाओं को देना याद आ रहा है, युवाओं के लिए संजीवनी योजना याद आ रही, पहले क्यों नहीं हुआ ये सब? अगर वो कोई ये बोल रहा है कि 2100 रुपये चुनाव टाइम याद आ रहे हैं, तो उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए सफर फ्री किया हुआ है, बसों में ट्रैवल फ्री है, तो चुनाव से पहले नहीं किया, चुनाव से पहले किया है ना। दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री है, AC बसों में महिलाएं हमारे फ्री सफर करती हैं, तो चुनावी मुद्दा हमारा है ही नहीं। हम तो सिर्फ काम ही की बात करते हैं, पहले भी काम किए, अभी भी काम करो, काम करते रहेंगे। जनता एक बार फिर से कैसे विश्वास करेगी, कैसे जनता केजरीवाल की तरफ ही जाती नजर आएगी? जनता को ये बोलने की जरूरत नहीं, जनता विश्वास कर रही है, जनता विश्वास कर रही है, तभी ये माहौल आप देख रहे हो, पूरी दिल्ली के अंदर माहौल बना हुआ है।
तो आम आदमी पार्टी आ रही है। हम लोग फिर से बोले लेकिन कहते हैं कि जो भीड़ होती है ये या तो ये वोट में कन्वर्ट नहीं होती है या फिर ये पैसा देकर बुलाई गई भीड़ होती है। मैम पैसा देके तो आम आदमी पार्टी कोई काम करती नहीं है, ना पहले कभी किए हैं और ना कभी करेंगे। हमारा काम ही नहीं है कि हम पैसे बांट करके लोगों को वोट डलवाएं या उनको इकट्ठा करें। हम भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं। लोगों के लिए काम किया है तो लोग खुद चल के लोग खुद चल के आते हैं। हम लोग पैसे वाली भीड़ इकट्ठी नहीं करते। नहीं, मोदी मैजिक इस बार नहीं चलेगा क्या दिल्ली में? कहते हैं हर जगह चल रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली में सिर्फ झाड़ू चलने वाली है और झाड़ू ही चलेगी। झाड़ू ही चलेगी। बेसिक नीड्स जो है अभी दिल्ली में जो बेसिक नीड्स है हॉस्पिटल स्कूल्स उसमें तो उन्होंने काम किया है ना, अच्छा काम किया है और सबको दिखता भी है। ये नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। बिजली पानी जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जब उनमें सुधार है तो आगे क्यों नहीं होगा मैडम, क्यों नहीं होगा ये बताओ। अब यदि बीजेपी को दिखाई दे रहा है लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को बेहतर करेंगे, हम दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे, हमें मौका दीजिए। नहीं ऐसा तो कुछ कहने से नहीं मैम, होता है जो कहते हैं उनके लिए कहने नहीं है, मतलब कि कहने से नहीं होता है। बेसिकली होता ये है कि जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है वही हम बोलेंगे। अभी हमें जो दिखता है, देखो हमारे लिए जो किया जितनी महिलाओं के लिए कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे बेसिक नीड्स है सब पूरी कर रहे हैं वो। तो अभी जो 2100 रुपये देने की बात की है कि अगर आएंगे सत्ता में 2100 देंगे, उसको किस तरीके से महिलाएं देख रही हैं? पॉजिटिव वे से ही देख रही है। ऑफ कोर्स उन्होंने पहले भी किया था, जैसे हमारे लिए बसेस चलाई थी फ्री, तो अभी भी हम यही लेके चल रहे हैं कि वो हमारे लिए कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, अब तो छात्रों के लिए भी बस की जो सर्विस होंगी वो फ्री होगी, तो इस चीज़ को सुनने के बाद आप लोगों की क्या रिएक्शन है? इट इज़ गुड मैम, एटलीस्ट जो नीडी हैं, हम तो वी शुड नॉट लाई, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, दे आर गोइंग बाय वैन्स और बसेस, बट जो एक्चुअल में नीडी हैं, जो दूर दूर ट्रैवल करते हैं फॉर गुड गवर्नमेंट स्कूल्स, आई थिंक इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। उनके लिए बहुत अच्छा ये एक सर्विस है। और कौन करता है, सबको पैसे मिलते हैं, बट कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो वेलफेयर पब्लिक तक रीच आउट करता है। तो आई थिंक आप पार्टी का ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि वो जो वेलफेयर है वो पब्लिक तक भी पहुंच रहा है। नेता खा रहे होंगे बट पब्लिक तक भी आ रहा है एटलीस्ट, सो वी आर हैप्पी फॉर दैट। कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर सरकारी स्कूल करती है? नहीं, पहले के कंपैरिजन में अगर देखें तो ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट स्कूल पहले से बहुत ही इम्प्रूव हुए हैं, हर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और अगर मैं इसकी एजुकेशन वाइज भी बोलूँ तो अब बहुत ही बेटर हो चुके हैं। लगता है कि एक बड़ा मुद्दा रहता है युवाओं में रोजगार नहीं है, तो रोजगार का मुद्दा दिल्ली में कम होगा, यानी कि बढ़ेगा, कम होगा, क्या लगता है अगर केजरीवाल को एक बार फिर मौका दे? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर केजरीवाल जी को चांस दिया जाए, मौका दिया जाए और उनको काम करने दिया जाए। मेन बात तो यही है ना कि उनको काम करने दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको काम करने नहीं दे रहे। कौन लोग काम नहीं करने दे रहे? इतना काम किया है, गिनवा रहे हैं। पार्टी अपोजिट पार्टी वाले, जो देखो पॉलिटिक्स में तो हमेशा ऐसा ही होता है, जो एक पार्टी काम करना चाहती है अपोजिट पार्टी नहीं करने देती है। लेकिन उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट मेजर इशू है, मैंने खुद डॉक्टरेट किया है इकोनॉमिक्स में, सो आई हैव सीन इट, बहुत बड़ा इशू है। आपको जॉब्स नहीं है, आप फॉर्म फिल करते हो, गवर्नमेंट के फॉर्म खुलते भी हैं, बट नाउ द क्राइटेरिया इज ओनली द टॉप 10% और 20% आर कॉल्ड आउट फॉर द इंटरव्यू। रेस्ट वी आर स्टिल वेटिंग कि कब वो इंटरव्यू शेड्यूल होंगे या कब हमारे को चांसेस मिलेंगे। सो येस, employment is a big issue and I don't think any single party can do a big change into that. We need a collaborate change. शायद सब इकट्ठे कुछ इसके लिए करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो। नाउ वी हैव सीन पीपल, अब ज़्यादा बच्चे बाहर जाने लग गए हैं, लोगों को भी लगने लगा यहाँ कुछ नहीं है, बाहर चलते हैं, बट आई थिंक उसके लिए सबको यूनानिमसली कुछ करने की ज़रूरत है।